कि कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें आप नहीं गए। हाँ, हर एक दल को मैंने देखा है। जी। इसलिए कि दल ने मुझे जो अपने क्षेत्र में बनाया था उसमें मुझे धोखा दिया। सर, क्या आप सत्तावादी नेता हैं या फिर आप सिद्धांतवादी नेता हैं? हम तो सिद्धांतवादी हैं। मैंने एमपी रह के भी देखा, बहुत सारे काम मैंने करवाए हैं। का मेरे प्रति रुझान है और लोगों का मेरे मेरे प्रति विश्वास है। यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी, अब पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। अभी मैं पिपरा विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां के विधायक के प्रत्याशी हैं राजद से बिस्मोहन मंडल जी। कांग्रेस से इनका स्टार्टअप हुआ और बहुत सारे दल में गए और अभी राजद में आए हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है सर कि आप भाजपा से आप राजद में आए हैं सर, तो ये राजद में आने का पहले तो इस बात को आप सुधार कीजिए कि बहुत सारे दल बदल के हम आए हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कहा जाता है सर, बहुत सारे आप ऐसा जनता में अभी जनता के बीच गए हैं तो ऐसा कहा गया है कि कोई ऐसा दल नहीं है जिसमें आप नहीं गए। हाँ, हर एक दल को मैंने देखा है जी। इसलिए कि दल ने मुझे जो अपने क्षेत्र में बनाया था उसमें मुझे धोखा दिया। वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका नहीं दिया, दूसरे लोगों को प्रश्रय दिया। इसीलिए मुझे उस दल को छोड़ के दूसरे जो दल मुझे अपना प्रश्रय दिया उसमें मैं गया। सर, एक इस पे क्वेश्चन उठता है कि आप सर, क्या आप सत्तावादी नेता हैं या फिर आप सिद्धांतवादी नेता हैं? हम तो सिद्धांतवादी हैं। सत्तावादी ऐसा नहीं कि सत्ता के लोभ के चलते मैं किसी दल में गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं दल को हमेशा माँ की तरह माना है। दल ने मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी किया, इसलिए मुझे दल बदलना पड़ा। लोग कहते हैं, मैं कल साफ साफ कहा था कि दल मेरे साथ धोखा दिया, मैं दल नहीं बदला। कांग्रेस में था तो कांग्रेस में मुझे टिकट नहीं, दूसरे आदमी को दे दिया टिकट, लेकिन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास था। लोगों ने कहा कि नहीं, आप खड़ा हुई। तो उस समय मुझे प्रश्रय दिया दूसरा दल, तो मैंने उस दल में गया। इसी तरह से मैंने अपना जो यहाँ पर मतलब दल ने आपको निकाला, मतलब दल ने निकाला, धोखेबाजी से गया। और अभी जो मैं राजद में आया हूँ, राजद का जो मैनिफेस्टो है उसको देख के मैं प्रभावित हुआ। और भाजपा को यहाँ जानने वाला कोई नहीं था। भाजपा को यहाँ पर जब से मैंने ज्वाइन किया, भाजपा वाले को कोई जानता नहीं था। अभी ग्राउंड स्तर पर हम लोगों ने उसको स्थापित किया हुआ। अच्छा। लेकिन स्थापित करने के बाद मेरे साथ उन्होंने नाइंसाफ़ी किया। यहाँ पर पहले बोला कि यहाँ पर हम भाजपा लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। तो बाद में हम राजद को, मैंने सोचा, राजद के तेजस्वी यादव जी ने मुझे ऑफ़र दिया कि आप मेरे दल में आइए। और उनको मेरे प्रति थोड़ी ललक थी कि मेरे आने से उनके दल को भी मजबूती मिलेगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको क्या लगता है, आप क्या चेंजिंग लाएंगे यहाँ पे पिपरा विधानसभा में? क्या चेंजिंग लाएंगे आप? चेंजिंग क्या, मैं तो यहाँ का पला बड़ा हूँ, तो इसमें चेंजिंग क्या हो? शुरू से मेरी जो शुरुआत अभी तक रही है उस शुरुआत को हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी काम था उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आप क्या देखते हैं सर, यहाँ की क्या चीज़ में कमी रह गई है जिसमें विकास नहीं हुआ है? देखते हैं, बहुत सारा मैंने एमपी रह के भी देखा, बहुत सारे काम मैंने करवाए हैं। रोड बहुत सारे बनवाए हैं, पुला सब बहुत ज़्यादा बनवाए हैं। यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधा थी लोगों को मैंने मुहैया करवाया। उसमें जो छूटा हुआ है रोड सड़क, जहाँ मैं जाता हूँ देखता हूँ रोड की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, तो ये सबको मैंने प्राथमिकता पर लिया है। यहाँ जो काम बचा हुआ उसको मैं पूरा करूँगा। अच्छा सर, एक बात आती है, आप 5 साल त्रिवेणीगंज विधानसभा में भी रहे हैं सर, तो सर मैं जानना चाहूँगा कि त्रिवेणीगंज विधानसभा में आपने क्या ऐसा 5 काम किया, आप गिनवा सकते हैं सर? आप अगर 1995 में जुड़े होंगे, पता नहीं आपका उम्र क्या होगा, उस समय आपने देखा होगा जब मैं जाता था त्रिवेणीगंज से उतर जाता था तो वहाँ पर सरदर्द होने लगता, तो जाने की सुविधा नहीं थी, मिट्टी था नहीं था, तो रोड सब बनाया हुआ मेरा हुआ है। लेकिन वहाँ पर जितना भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, पहले जो लोग वहाँ से डरते थे त्रिवेणीगंज में, वहाँ जाने से कहता था ये गोप का शहर है, तो उसको मैंने तोड़ा। लोगों में एक विश्वास जगाया कि आप यहाँ पर आम आदमी खुले तौर पर घूम सकता है। उसमें पहले 1995 से पहले ऐसी बात नहीं थी। चेंजिंग तो आया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, महागठबंधन को आप कैसे देखते हैं? इस बार का चुनाव कैसा होगा महागठबंधन का? महागठबंधन का चुनाव, महागठबंधन की सरकार यहाँ पर बनेगी। जो लोगों का रुझान देखते हैं कि यहाँ पर महागठबंधन की सरकार बनेगी, अब पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनेगी। तेजस्वी के नेतृत्व में ये बहुत सारे जो
युवा वर्ग है उनको बहुत सारे आयाम मिलेंगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे काम होंगे, जो भी काम पड़ा हुआ है उसको वो आगे बढ़ेंगे। युवा है, युवा शक्ति को बढ़ाने का मौका भी देना चाहिए। ओल्ड फोक्स वगैरह जितने हैं वो सबको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। सर अभी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो आपको कहाँ तक सही लग रहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे? ऐसा जनता के द्वारा कहा भी जाता है कि वो खुद नम्मी फैल हैं, नम्मा पास हैं, तो वो क्या देंगे नौकरी? ऐसा आपको कहाँ तक लगता है सर? देखिए, इसमें पढ़ने लिखने से कोई बात नहीं। मूर्ख आदमी अंग्रेजी नहीं बोलता है क्या? सर बोलता है, लेकिन नौकरी देने की बात आती है या नौकरी देने की बात जहाँ तक आती है, वैकेंसीज बहुत सारे पड़े हुए हैं। 4 लाख वैकेंसी है अभी सर। 4 लाख वैकेंसी है तो वैकेंसी भरे जाए। नहीं, 10 लाख की बात, 4 लाख आप एक विभाग की कहते होंगे, और सब विभाग को आप जो अगर जोड़ देंगे तो 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज पड़े हुए हैं, तो सारे वैकेंसीज को भरे जाएंगे उससे। मतलब अगर सरकार आती है तो सही में 10 लाख रोजगार मिलेगा। अच्छा सर, प्रवासी मजदूर के लिए क्या काम करेगी सरकार? प्रवासी मजदूर तो नीतीश कुमार ने उनको ठगा जी। नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर प्रवासी मजदूर यहाँ आते हैं तो यहाँ से बाहर जाने की फिर से जरूरत नहीं होगी, यहीं पे उनको नौकरी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जैसा कि गांव के लोग भी देख पा रहे हैं, सब देखते हैं, सब बाहर जा रहे हैं। तो आपकी सरकार अगर आएगी सत्ता में तो क्या करेगी इनके लिए? प्रयास करेंगे कि यहाँ पर उद्योग धंधे लगे, कुछ ऐसे काम हो जाए ताकि यहाँ पर ही आत्मनिर्भर लोग बन के यहाँ पर काम करते रहे, बाहर नहीं जाए। हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन लोगों यहाँ पर भी रोजगार रहने के बावजूद लोग चले जाते हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, चले जाते हैं, फिर अपना कमा के चले जाते हैं। लोगों में अलग है कि गांव में काम करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम रोजगार देंगे तो यहाँ पर काम नहीं करेंगे, वही आदमी वहाँ पर जाके अगर नीचे तबके का भी काम करेगा तो उनको अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया कि अगर इनकी सत्ता आती है तो यहाँ पे अच्छे अच्छे काम होंगे, प्रवासी मजदूर के लिए भी काम होगा। मैं हूँ रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। धन्यवाद।